मैं प्रिंस कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत कर करता रहे हूं। हैं जी। लेकिन इसमें आपको छात्र का समर्थन नहीं दिख रहा है। नहीं, छात्र हम भी छात्र हैं। किसी नेता, किसी पार्टी संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं जो नहीं, हम टर्मिनल पर देखने को मिली थी, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर वो भीड़ नहीं है यहाँ पे। आप किसी से भी बाइट ले सकते हैं ना। कितना क्या कुछ लगता लोग है, पॉलिटिकल सुशील मोदी का वीडियो काम आ गया क्या? नहीं, सुशील मोदी एक सरकार का एक षड्यंत्र है। तरह तरह की वीडियो ऐसे और लोड करेंगे। वो सरकार, सुशील मोदी भी छात्र लीडर से ही बन करके यहाँ तक आए। गुजरात आंदोलन ही कर करके वो खान सर भी आप लोग के सपोर्ट में नहीं है। जी नहीं, खान सर एक सरकार का एक दलाली कर रहे हैं। खान सर दलाल है जी, हम बिल्कुल दलाल मानते हैं। जब आप छात्र के सपोर्ट में थे, आपको किसका दबाव लगा, किसका दबाव पड़ा कि आप अचानक वीडियो अपलोड करते हैं और छात्र को बोलते हैं कि आप सड़कों पर न जाएं, अब अपने अधिकार आपका मान लिया गया है। आप ही बताइए। और आप यहाँ पे देखें, पप्पू यादव खुद भी आ गए हैं यहाँ पे। पप्पू यादव खुद इस पार्टी को लीड करते हुए, इस संगठन को लीड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप हालात का जायजा लगा सकते हैं। ऑर्डर फरवरी के अंदर यादव किस रूप में अपनी मांग को लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं अपने पूरे टीम के साथ। आप देखें, काफी बड़ी संख्या में डाक बंगला पे भीड़ लग चुका है और यहाँ पे संख्या छात्रों की बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे आप हालात का अंदाजा इस रूप में लगा सकते हैं। इस स्थिति को देख करके हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर कितनी बड़ी नाराजगी है और अपनी मांग को लेकर ये लोग एकदम सड़क पे आ खड़े हुए हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक हालात नहीं सुधरी, जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानी, तब तक हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करके ही छोड़ेंगे और कभी भी अब झुकने वाले नहीं हैं। ये लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपने मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। और आप देख सकते हैं डाक बंगला का नजारा, आप देख सकते हैं इस रूप में। यहाँ देखें कितनी बड़ी संख्या में धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और हालात इस रूप में बन रही है कि यहाँ पे अब जो स्थिति दिख रही है उससे सरकार को कहीं ना कहीं सुनने पे ये लोग स्थिति, ये हालात बेबस करेगी। और हमें ऐसा लगता है कि जो छात्रों के अंदर नाराजगी दिख रही है, छात्रों के बीच जो बेचैनी दिख रही है, और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी भी और यहाँ पे राजनीतिक पार्टी भी भाग लेने आ रही है धीरे धीरे और छात्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप हालात का जायजा कैसे लगाया जा सकता है? देखें, कहीं ना कहीं पैसा रिटर्न नहीं हुआ 500 का। आज भी अभी जो एग्जाम देगा, एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम आप लीजिएगा तब ना पैसा रिटर्न होगा। अभी फॉर्म भरवा देते हैं और ऐसे ही हाँ, बनाते हैं युवा। ये अपने चुनावी फसल को काटना चाहते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग मैनेजमेंट गुरु बने हुए हैं। आज बता दीजिए कि जिस प्रकार से खान साहब पे जो बेलने का काम किया गया है, पूरे बिहार, पूरे यूपी, पूरे राजस्थान, पूरे भारत का छात्र रोड पे थे। लेकिन एक कोचिंग वाले से मैनेजमेंट करके रात रात ईडी पैसा लोभ लालच देकर उनको ये कहा गया कि छात्र को अपने पक्ष में बोलिए। अरे बेवकूफ, वो किस प्रकार के टीचर हैं कि जो सरकार बार बार अपने नोटिफिकेशन से मुखर जा रही है, तो क्या गारंटी है कि जब अभी हम उग रहे हैं उससे नहीं वो मुखरेगी सरकार। हम लोग बच्चों को शांत करवाने के लिए, टीचर को शांत करवाने के लिए ये यूपी चुनाव का सुनना है। नरेंद्र मोदी नौटंकीबाज, पार्टी के नौटंकीबाज नवाब है। जो अभी नहीं होता इलेक्शन तो क्या करते हैं? अभी इलेक्शन नहीं होता तो ये नहीं होता। आप देख ली ना, बच्चों को मरने देते, बच्चे को मरने देते। क्या बच्चे के ऊपर FIR हुआ? क्या हुआ अपने बिहार? बोलिए आप बोलिए। बिहार के जब पुलिस प्रशासन नरेंद्र बगल में हम लोग का यहाँ पे है, भेज देते, DM साहब को भेज देते। क्यों नहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आकर बात करते हैं छात्रों से? छात्रों को कहा जाता है कि आपके नेतृत्व कौन है। जब हम लोग मालूम चलता है राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनकम राजेंद्र नगर गोलंबर पे जाते हैं तो हम लोग को घेर लिया जाता है। हम लोग को बोल दिया जाता है कि आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स वाले, आप लोग मत जाइए। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, पहले हम लोग छात्र हैं और हम अपने अधिकार के लिए, मतलब बोला जा रहा है कि अब राजनीतिक अपना क्या राजनीति? जिस राजनीति 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आप सत्ता में बैठे हैं, आज उसी सीट को भंजाने का प्रयास कर रहे हैं ना। 2019 में आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो रेलवे के वैकेंसी निकाल कर सब लोगों को वोट लेकर सत्ता में बैठ गए और उसी चीज को सोच रहे कि हम फसल खाते क्या। फिर इसमें हम लोग को याद हो, मोदी जी कान खोल कर सुन ले
कि जिस प्रकार से जो 20 गुना रिजल्ट देने का बात किए थे, 9 गुना दिए, 11 गुना दिए, हमारा 9 गुना 11 गुना कहाँ गया? नरेंद्र मोदी जी उस सीट को बचाकर रखना चाहते हैं। आज क्या बिहार हो, पूरे भारत वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे का जो तैयारी करता है वो किस घर से आता है, किस परिवार से आता है। सोचिए कि किसके नेतृत्व में आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग तेजस्वी भैया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी नेतृत्व। भैया तो आपके नहीं आए। अरे वो नहीं है तो उनके हम लोग हैं ना, उनके हम लोग कहाँ भैया है आंदोलन में एकदम साथ है। कहीं नहीं, तेजस्वी यादव भी एक ऐसे युवा नेता है, तेजस्वी यादव एक ऐसे युवा नेता है कि देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को डर भी हो गया कि उन्हीं के मंत्री जदयू के लोग भी मोदी पे ट्वीट करने लगे कि ये जो छात्रों के साथ हो रहा है अन्याय हो रहा है, जो छात्रों के साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। यहाँ पे सवाल नीतीश कुमार का, सुशील कुमार मोदी का है, जो आज लाइव आकर बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी मैंने बात किया, मैंने आधिकारिक घोषणा, आप आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं करवाए? और 20% जो रिजल्ट देने का बात हुआ वो क्यों नहीं करवाए? कहा जाता है कि तेजस्वी यादव युवाओं के नेता है तो भाई उनको खड़ा होना चाहिए। अभी को लाठीचार्ज हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं तब ना, खड़े हैं तब ना, उन्हीं के ऐलान पे, उन्हीं के यही डक बंगला है ना, यही डक बंगला है ना, इसी डक बंगला पे ना तेजस्वी यादव खड़े हुए थे तो उनके ऊपर बिहार सरकार का पुलिस उनके ऊपर पथराव करने का मतलब उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किए थे। तो आज क्यों खड़े हैं पूर्णरूपेण खड़े हैं। अभी आपके कार्यकर्ता थे, उनके हाथ में आरजेडी का झंडा था जी। जब हमने उनसे पूछा कि किस लिए खड़े हैं तो उनको ये भी नहीं पता वो किस लिए खड़े हैं। देखिए, सिर्फ बोलने लाठियां चली तब खड़े हैं। लाठियां चली तो और अच्छा बात है, और अच्छा बात है। जो लोग आज भाजपा वाले, आज एनटीपीसी का जो मामला जो है नोबलाइजेशन का, जो उनको पता नहीं होगा, जो स्टूडेंट अगर मान लेते हैं क्या, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे भाई पे क्या लाठी चार्ज होगा तो क्या हम उस लाठी चार्ज को नहीं मतलब जानेंगे कि मेरा भाई किस अधिकार को मांग रहा था, तो उस अधिकार के लिए नहीं जाएंगे क्या? अधिकार के लिए। मेरा रंजन यादव छात्र संघ है। रंजन जी ये बताइए कब युवाओं के लिए खड़े हुए हैं तेजस्वी यादव ने उस समय भी बोले और आज भी बेरोजगारी उसके पहले भी बेरोजगारी रैली निकालने का प्रयास किए थे, जो नीतीश कुमार कोरोना के आड़ में आकर उनको रोक देने का काम किए। जो उस दिन भी बोले कि जब हम कैबिनेट में, जब हम मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन भाजपा क्या है, बोले तो वो फसल काटने का। और आप कहीं ना कहीं देखें यहाँ पे आरजेडी के समर्थक अपनी बातों को रख रहे थे और इनका मानना है कि तेजस्वी यादव हमेशा सारे छात्रों के साथ खड़े रहते हैं जमीनी लेवल पे, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे हैं। हमने उनसे कई बार इस सवाल का जिक्र भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ इस बिंदु पे बोलने में असमर्थ रहे और फाइनली उनका बार बार एक ही चीज़ कहना था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार छात्रों की मांग को नहीं समझ पा रही है, छात्रों की आवाज़ को नहीं समझ पा रही है, और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप इस स्थिति को देखें, यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की संख्या और बढ़ती ही जा रही है। हम अभी भी डाक बंगला चौराहा पे मौजूद हैं और यहाँ पे हालात आप देखकर जायजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे देखें तो विशेष तौर पे यहाँ पे यंगस्टर ही दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस स्थिति को देखकर ये समझ में आती है कि नौजवानों के अंदर कितना बड़ा दर्द है आरआरबी, एनटीपीसी, रिजल्ट और बेरोजगारी को लेकर। और हम लोगों को ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये लोग किस रूप में अपने आंदोलन को आगे तक ले जाते हैं या सरकार इनकी बातों को यहीं तक मानकर आंदोलन को समाप्त करती है। ये सारी चीज़ अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार आगे इन सभी लोगों के साथ किस तरह की वार्तालाप करती है और कैसे, किस रूप में इन लोगों को समझाने में सरकार कामयाब हो पाती है। आप हालात को देखें, यहाँ पे इधर की स्थिति को दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये लोग आंदोलन को लेकर के अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं।
आप देखें इधर यहाँ पे लोग यहाँ पे पप्पू यादव का पार्टी अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और इधर आरजेडी के लोग भी हैं और उधर से आप देखें काफी बड़ी संख्या में एक और सा ग्रुप, एक और सा संगठन यहाँ पे विरोध प्रदर्शन को लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज से आप छात्रों का नाराजगी का जायजा लगा सकते हैं। आप हालात को देखें, आपको हम थोड़ा जूम करके स्थिति को दिखा रहे हैं। आप देखें काफी बड़ी संख्या में वो लोग उधर से अपने संगठन के साथ पूरी यंग टीम को साथ में लीड करते हुए लेकर आ रहे हैं और हालात का जायजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि किस रूप में यहाँ पे लोग छात्रों के अंदर नाराजगी है। और आप देखें हर जगह छात्र सड़क पर है, तो वहाँ पे भी तमाम पार्टियां जो हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। तो आखिरकार युवा जो है सिर्फ वोट बैंक बन गए हैं, क्योंकि युवाओं को सिर्फ वोटर ही समझा जा रहा है, क्योंकि रोजगार तो कहीं है नहीं और रोजगार का वादा तो हर राजनीतिक दल करती है, लेकिन जिस तरह से युवाओं को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? यही छात्रों को समझना पड़ेगा। जैसे अभी तक भी एक ट्रेंड चल रहा था कि सिर्फ रेलवे बोर्ड से हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। रेलवे किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंडर है। अगर इसमें कोई भी धांधली हुई है या वैकेंसीज में गड़बड़ी हुई है तो सीधे हम लोग को केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग सरकार को चुनते हैं। हम लोग रेलवे बोर्ड को तो नहीं चुनते हैं, हम लोग सरकार को चुनते हैं, तो सीधे सरकार से ये डिमांड बनती है हमारी। और हमें लगता है कि छात्र ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि वो इस पे फोकस करके कि केंद्र सरकार से डिमांड की जाए, इस पे फोकस करके वो सरकार की तरफ से जो आरआरबी को लेकर डेडलाइन दी गई है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? सरकार ने आरआरबी को लेकर के एक ग्रीवियंस कमेटी बनाई है, जहां पे स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आएं और अपनी बात करें। वो मार्च तक चलेगा, उन्होंने खुद ही डेट निकाला है, मार्च तक चलेगा। आप देखिए 2019 में तो पोस्ट की वैकेंसीज निकली, 19 से आज 22 हो गया है, 3 साल हो गया है और ये प्रक्रिया और लंबी बढ़ाई जाएगी, मार्च तक ले जाएंगे। फिर ये बाद में फिर धांधली जो हुई है उसको दोबारा से रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। छात्र कितना साल वेट करेंगे? आप ही बताइए, कितना साल छात्र वेट करे कि एक जॉब मिल जाए? जो चप्पलें फटकारते हुए पूरा कोचिंग में भिखना पहाड़ी वाले पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, हर कोचिंग में अपना सर मारते रहते हैं, वो कितना साल और वेट करेंगे कि उनका जॉब मिले? सीधी बात है कि बहकावे में रखने की जरूरत नहीं है, है ना। और सरकार अगर आपकी बात को अब भी नहीं मानती है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, रणनीति यही होनी चाहिए कि आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से एनआरसी में या जिस तरीके से और भी आंदोलन जो कहीं बैठ करके एकदम फिक्स होकर के बैठे रहे कि जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा हम उठेंगे नहीं, बिल्कुल वैसे आंदोलन करना होगा। ये छिटपुट विद्रोह से कुछ होगा नहीं। बड़ा सवाल ये है कि पढ़े लिखे युवा जो है वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार ये नारा देती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इंडिया आखिरकार बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ कहाँ रहा है, तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? बढ़ रहा है ना, अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, इस रूप में इंडिया बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि अमित शाह के बेटे की संपत्ति बढ़ रही है, इस रूप में इंडिया बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे भी 2 भारत बसते हैं। एक भारत जो आज सड़क पे है, जो अपनी हक के लिए यहाँ पे सड़क पे उतरा हुआ है, और दूसरा भारत जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का, कॉरपोरेटों का, जिनके तलवे चाटने वाला काम ये मोदी सरकार करती है। तो ये 2 भारत है, सीधी बात है। और छात्र, देखिए, छात्र यहाँ पर अपनी मांग के लिए जुटे हुए हैं। आपने एक नारा बताया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल पढ़ेगा, लेकिन पढ़ करके अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो उस पढ़ाई का क्या काम है ना? उस पढ़ाई का कोई काम नहीं है। और ये रोजगार ऐसा नहीं है कि कोई छात्र की क्षमता कम है इसलिए उसको रोजगार नहीं मिल रहा, नहीं, ये व्यवस्था की दिक्कत है कि वो रोजगार नहीं दे पा रही है। ये व्यवस्था की दिक्कत है। सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया, क्या वो सब प्रोजेक्ट कहाँ तक सफल है ग्राउंड लेवल पे? हाँ, स्किल इंडिया है ना, छात्र स्किल सीखे हुए हैं, छात्र कंप्यूटर चलाना और ऐप चलाना सीख गए हैं, लेकिन उसके बाद जॉब नहीं है, स्किल सीख करके बैठे हुए हैं। और आप स्वरोजगार, हर किसी के स्वरोजगार को आप अगर ऐसे डिक्लेयर कर दे कि पीएचडी किया हुआ आदमी चपरासी की नौकरी कर रहा है तो वो रोजगार प्राप्त है, उसको हम नहीं मानते रोजगार, है ना। जो जिस क्षमता तक पढ़ा हुआ उसको उसके अनुसार रोजगार मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हालत ये है कि पीएचडी करके लोग ठेले पे, अभी यूनिवर्सिटी आप जाइए, पटना यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक स्टूडेंट वहाँ पे बेरोजगार चाय
स्टॉल चलाता है। बेरोजगार चाय वाला अभी जो हम देख रहे हैं एक ट्रेंड चल गया है मैडम, इस पे आप क्या कहेंगे? हर जगह बेरोजगार चाय वाला का बैनर दिखता है। ये तो मोदी सरकारों को इस पे कमेंट करना चाहिए, मोदी जी को कमेंट करना चाहिए कि भाई बेरोजगार, वो खुद भी चाय वाले कभी थे, जैसा कि वो डिक्लेयर करते हैं। आज वो इतने बड़े ओहदे पे हैं और छात्रों को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिए हैं, तो इस पे मोदी जी को थोड़ा कमेंट करना चाहिए। आंदोलन नहीं करो। कौन है खान? वो पैसा लेके पढ़ाता है, इतने हैं ना। वो आका ना बने, आरएसएस का दलाल ना बने, धोखेबाज ना बने, बिके नहीं पैसा लेकर के। वो ऐसे आन खान को हमने बहुत देखा। शिक्षा का था, बिल्कुल डरे नहीं, धोखेबाजी कर बिक गए। आरएस वो क्लीन चिट देंगे पीएम को, सीएम को। सर उनसे पूछिए। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं ये कौन है सुशील मोदी? उनको बीजेपी में कौन पूछता है बेचारे को? वो ऑर्डर लाए ना, फरवरी के पहले रिजल्ट है। सुशील मोदी, ये लोग तो तीन खैया बना दिया बीजेपी सुशील भाई को। कुछ है ये लोग। कब तक आंदोलन चलेगा? राजनीति हो रही है इस पर? कब तक सर आंदोलन चलेगा इस पर? लगभग बोलो पप्पू जी को, उनको झंडा अपने हाथ मुझे क्या लग रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है? कब तक जी? आंदोलन चलेगा? राजनीति हो रही है? सर पूरा देश देख रहा है कौन पॉलिटिकल पार्टी है। कल तो वो ट्वीट भी नहीं करने वाला विपक्ष अभी तक, कल बोलता है नीतिगत समर्थन करेंगे। कौन राजनीतिक पार्टी है इसमें? सारा यूथ और छात्र सड़कों पर है, पूरा देश देख रहा है। ये माल सुनामी और रामनगर में ढुक ढुक के मारे हैं मेरे बच्चों को, स्टेशन पर मारा है रात में इन लोगों ने। हिंसा ये लोग करेंगे, बच्चे का नाम देंगे। कुछ लोग कह रहे थे सर हिंसक आंदोलन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर जो चोरी और बेईमानी करता है, घर ढुकता है, बलात्कार करता है, जाति के आधार पर मार के सत्ता में आता है, उससे बड़ा हिंसा कुछ है?